Hello everyone, welcome to this channel. Today in this video I am going to discuss Indian history in a concise way and with some most important points only. If you have less knowledge in Indian history, then you should watch this video till the end. You will get little bit confidence. So start from the Indian history. The Indian history divided into three parts. First, ancient India. सेकेंड मिडिवल इंडिया एंड थर्ड इज मॉडर्न इंडिया. अब देखते हैं एंशिएंट इंडिया कब से कब हमारा ड्यूरेशन क्या पीरियड रहा. 2500 BC टू 7th सेंचुरी AD तक आपका एंशिएंट इंडिया चला. अब BC क्या होता है, AD क्या होता है उसको हम बता देते हैं. BC मतलब होता है बिफोर द क्रिस्ट बर्थ, AD मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट. ये एक हमारा पीरियड लिया गया जिससे हम उसको एक लिमिट, एक बाउंड्री है जिससे हम डेट को ईयर को काउंट कर रहे हैं. मिडिवल इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 7th सेंचुरी टू AD टू 707 AD. मॉडर्न इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 707 टू 1947 AD तक. ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम एंशिएंट इंडिया. Firstly, in ancient India, we starting from Indus Valley civilization or Harappan civilization. Why is called Indus Valley civilization? Because maximum city found around the Indus River, so named it as Indus Valley civilization. देखिए कि कोई भी जो हमारा नगर बसता है उसको दो चीज प्रायोरिटी चाहिए. क्या? एक तो उसके पास वाटर होना चाहिए और फूड होना चाहिए. तो पहले के लोग वहीं बसते थे जहाँ पे नदी होती थी, क्योंकि उनको वहाँ से वाटर मिल जाता था और वहाँ के आसपास की जो लैंड होती थी, भूमि होती थी, उपजाऊ होती थी, उनसे वहाँ से वो फसल उगाकर उनको फूड मिल जाता था. तो इसलिए वहाँ पे नगर धीरे धीरे बस जाता था. तो वही हमारा कहलाता था सिविलाइजेशन कहलाता था जो पहले. तो इसी तरह हमारा इंडस रिवर थी, वहाँ पे लोग धीरे धीरे बसते बसते ज़्यादा बस गए, तो इसलिए इसको बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन. द फर्स्ट सिटी फाउंड वाज हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है नाउ, इन 1921. डेट इज इम्पोर्टेंट, 1921. सो नेम्ड इट एज हड़प्पा सिविलाइजेशन. चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पहला जो सिटी फाउंड किया गया हड़प्पा उसको पाया गया. कब पाया गया? 1921 में. इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी जियोग्राफिकल एक्सटेंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. अब जो हमारा जियोग्राफिकल एक्सटेंड कितना, कहाँ से एक्सटेंड करते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तक, उनकी क्या बाउंड्री थी उसके बारे में देखते हैं. जो आपकी ईस्टर्न बाउंड्री थी, ईस्टर्न बाउंड्री आलमगीरपुर यूपी तक थी, उत्तर प्रदेश जो कि अभी समय है. वेस्टर्न बाउंड्री आपकी सुक्तांगर सिंध के पास पड़ता है, वहां तक थी. नॉर्दर्न बाउंड्री मांडा जो आपकी जम्मू कश्मीर में था. सॉर्दर्न बाउंड्री धैमाबाद जो आपका महाराष्ट्र तक कवर करता था. दैट्स मीन जो आपका ईस्ट यूपी कवर करता था, वेस्ट आपका सिंध कवर करता था, और नॉर्थ आपका जम्मू कश्मीर और साउथ आपका महाराष्ट्र. यहाँ तक आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन फैला हुआ था, यहाँ तक इनके नगर फैले हुए थे. नाउ वी सी लेट्स सी द व्हाई हड़प्पा सिविलाइजेशन, व्हाट वाज द रीजन अप टू डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. इट्स वाज प्रेडिक्शन. सम साइंटिस्ट थिंक दैट मे बी फ्लड will be main the reason to decline the civilization. Earthquake, ponding, climate change. Most probable केस माना गया, रीजन माना गया कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया होगा या खत्म हो गया होगा, या आर्यंस अटैक किए होंगे, सबको अटैक करके सबको मार दिए होंगे, तो इसकी वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म कर दिया गया होगा. ठीक है. तो ये थे रीजन्स की इनके, जो हमारे साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे, वो सोचते थे कि ये रीजन हो सकते हैं कि हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इसके वजह से उनका डिक्लाइन हो गया होगा और उनका समाप्ति हो गया होगा. नाउ लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग योर एग्जाम. द क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम. सो लेट्स सी अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन.
हाउसेस मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स और मड। जो आपके उस समय के हाउस बनते थे वो किससे बनते थे? बर्न ब्रिक्स या मड से बनाते थे लोग, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग। रेस प्लेटफॉर्म नेम एज गिवन एज सिटाडेल फाउंड इन एवरी सिटी एक्सेप्ट वन सिटी चानुदारो, जो कि चानुदारो लाइज नाउ इन पाकिस्तान। तो सीटाडल पहले देख लेते हैं। सीटाडल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीटाडल? सीटाडल मीन्स होता है द टू फॉर्म ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, वन इज अपर कास्ट एंड सेकेंड वन इज लोअर कास्ट। only upper caste people is allowed to at particular area and lower caste not allowed to that area. That this is called citadel. Okay, it's not so important, but you know about this is the upper and lower categories. Okay, and next point, front door entry found in हड़प्पा। मतलब फ्रंट डोर एंट्री मिला उनको जब डिस्कवर किया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन का, तो वहाँ पे देखा गया कि फ्रंट डोर एंट्री भी है यहाँ पे। ड्रेनेज सिस्टम मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द टाउन प्लान, जो टाउन प्लानिंग था उनकी उसमें एक चीज़ बहुत कॉमनली देखा गया, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम आपको पता है कि उसको वहाँ उस समय ड्रेनेज सिस्टम का उन्होंने यूज करते थे। नो ड्रेनेज सिस्टम इज फाउंड इन कालीबंगन, जो कि कालीबंगन एरिया था जो फाउंड किया गया था लेटर, वहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं फाउंड किया गया। नो यूज ऑफ आयरन इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, आयरन का यूज हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग आयरन का यूज तब तक उनको ज्ञात नहीं था, उनको पता नहीं, दे डोंट नो अबाउट आयरन यूज, आयरन का यूज नहीं करते थे। दे वर फेलस वर्शिपर, फेलस वर्शिपर मीन्स सिंबल, जब हम सिंबल का वर्शिप करते हैं, सिंबल वर्शिप करते हैं तो वो फेलस वर्शिपर कराते। तो सिंबल्स मीन्स दे वर्शिप ट्री, अर्थ एटसेट्रा। फर्स्ट आइडियल ऑफ पेट्रो शिवा, लॉर्ड शिवा फाउंड एट मोहनजोदारो। ओके, जो फर्स्ट आइडल मतलब स्टैचू मिला था लॉर्ड शिवा का, वो कहाँ मिला था? मोहनजोदारो मिला था। मोहनजोदारो आप एक मूवी भी है, आप वहाँ उसको देखेंगे तो उसमें मोहनजोदारो की जो सिविलाइजेशन के बारे में पूरा उसमें डिटेल डिस्कशन है, डिटेल उसमें आपका पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन नोन एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन आपकी है वो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जा गया। अब हम देखते हैं कुछ सिटीज़ के बारे में, कब उसको फाउंड किया, डिस्कवर किया गया और किस, बाय होम वाज डिस्कवर्ड दैट सिटी। द फर्स्ट सिटी इज हड़प्पा, हड़प्पा फाउंड इन 1921 बाय दयाराम साहनी, साइंटिस्ट। What was found there? Granary, granary means food grains, जहाँ पे हम रखते हैं फूड ग्रेन्स, केप्ट, जहाँ पे हम फूड अनाज जो होता है वहाँ रखते हैं, उसे ग्रैनरी बोला जाता था, वो वहाँ पे मिला था। टेराकोटा फिगरीन ऑफ मदर गॉडनेस, मिट्टी की कुछ मूर्तियाँ मिली थी जो वो शायद पूजा करते थे, वो मिली थी। सीमेंट्री गिवन द नेम ऑफ R37, सीमेंट्री मीन्स होता है कब्रगाह, एक कब्रगाह जहाँ पे उसका नाम दिया गया था R37। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सो यू शुड अवेयर अबाउट इट। एंड फायर पिट्स या अग्निकुलाज मिला था, जहाँ पे हम खाना पकाते हैं वो फायर पिट्स मिला था वहाँ पे। तो ये चीज़ें पाई गई थी कहाँ पे? हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सिटीज़ में। ओके, नेक्स्ट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो फाउंड इन 1922 बाय R.D. बनर्जी। दिस बाय होम डिस्कवर इट मोहनजोदारो? बाय R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी ने साथ खुदाई कराई थी 1992 में, तो उनको ये मोहनजोदारो सिटी फाउंड किया गया। अब मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ हेड्स। अब इसी मोहनजोदारो को माउंट्स ऑफ हेड क्यों बोला गया? ये वली सिटी थी, वली सिटी कंस्ट्रक्टेड 7 टाइम्स एंड डिस्ट्रक्टेड 7 टाइम्स। इस सिटी को 7 टाइम बनाया गया था और 7 टाइम इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसलिए इसे माउंट ऑफ हेड भी कहा गया। एंड व्हाट थिंग फाउंड देयर इज आल्सो फाउंड गैनरी सिस्टम, गैनरी जहाँ पे हम फूड रखते थे। ग्रेट बाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब भी हम मोहनजोदारो मूवी देखेंगे तो वहाँ पे एक ग्रेट बाथ आता है जहाँ पे लोग स्नान बात करते थे,
ग्रेट बाथ मे बी यूज फॉर रिलीजियस पर्पज, वो रिलीजियस पर्पज के लिए इस मूवी में दिखाया गया है, वहाँ पर देखेंगे उसको तो आप पता चल जाएगा। ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टैचू मिली थी, एक डांस करते हुए लड़की की ब्रोंज जो मेटल था होता है उसका एक स्टैचू मिला। बियर्डेड मैन फिगर, एक बियर्डेड मैन का उसका पिक्चर मिला। तो ये चीज फाउंड किया गया था मोहनजोदारो में। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट सिटी, लोथल। लोथल फाउंड इन गुजरात, फाउंड at 1957 by discovered by S.R. Rao. These points are very important. What was there found? First thing is डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मीन्स होता है बंदरगाह, वहाँ पे बंदरगाह, जबकि अभी बंदरगाह वहाँ पे है, तो ये डॉकयार्ड वहाँ पे ये पता चलता था कि हमारे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो ओशियन रूट भी फॉलो करते थे जहाँ पे बंदरगाह बनाए गए थे। डबल ब्यूरियल, डबल ब्यूरियल मीन्स वन कब्रगाह विथ कपल्स टू, ठीक है, वन कब्र होता था जहाँ पे दो लोगों को दफनाया जाता था, तो उसे डबल ब्यूरियल बोला गया। वहाँ पर चेस भी मिला, जिसका मतलब ये पता चला कि लोथल के लोग चेस भी प्ले करते थे, खेलते थे। मैक्सिमम सील ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के जो सील्स होते थे, जो पहले के लोग जो ट्रेड करते थे सील्स के रूप में करते थे, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग उनकी जैसे कॉइन्स की वैरायटी होती थी उसी तरह सील की वैरायटी होती थी, उसमें वो लोग ट्रेड करते थे और उसको इम्पोर्टेंस देते थे। तो जो वहाँ पे पाया गया सील्स वो मेसोपोटामिया की मैक्सिमम सील्स पाई गई, ठीक है। द लास्ट सिटी डिस्कवर्ड धौलावीरा इन 1992 बाय जेपी जोशी, जो कि आपका धौलावीरा स्टे एट गुजरात। ओके, व्हाट वाज फाउंड देयर लास्ट, ये तो लास्ट डिस्कवर सिटी थी। एंड वल्ली सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इस सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और धौलावीरा में ज़्यादा कुछ फाउंड नहीं किया गया था, वहाँ पे देखा गया प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन फेज डिस्कवर किया गया, मतलब हड़प्पा के पहले की जो सिविलाइजेशन थी वो भी मिला, और हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, बोथ सिविलाइजेशन आर फाउंड देयर। हड़प्पा सिविलाइजेशन टोटली डिक्लाइन इन 7050 BC, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी आपका 7050 BC में डिक्लाइन कर दे, ख़त्म हो गया था। तो ये थे हमारे कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट्स जो हमारे सिविलाइजेशन थे उसके बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके वेद जो आपके वैदिक वेद आते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बहुत ही सीरियल क्रम वाइज पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप आराम से एक हिस्ट्री में एक इंटरेस्ट के साथ उसको आराम से कैसे अंडरस्टैंडिंग आपकी बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप उसको तैयार कर सकते हैं। ये जो मैं करा रहा हूँ आपकी सभी एग्जाम्स को कवर करेगा एक्सेप्ट IAS एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम, और आपको ये सब भी PCS स्टेट PCS के सभी एग्जाम्स को कवर करेगा, टेक्निकल्स के एग्जाम कवर करेगा। तो ये आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ करा रहा हूँ, बहुत ही सीरियल वाइज, तो आप इसको मिस मत करिएगा और इसको डेली वाइज आप उसको वॉच करके आप उसको इस पर नोट्स भी बना सकते हैं। और इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो गवर्नमेंट जॉब विजन का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसका टेलीग्राम चैनल है, गवर्नमेंट जॉब विजन सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे इसको आपको PDF में के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको रिवाइज के लिए चाहिए तो। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई PDF के बारे में कोई रिक्वायरमेंट है तो भी मुझे बता सकते हैं, कोई आपका कोई एनी क्वेरीज हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।